डॉक्टर अजय उपाध्याय, हमने देखा किस तरीके से फिलिस्तीन के बैग जो हैं वो ट्रेंड में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल ये है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, और एक गुरु जब क्लास में होता है तो कोई बच्चा बदमाश हो, कोई बदतमीज हो, कोई शरारती हो, कोई बहुत पढ़ाकू हो, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, सभी के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। वो सभी के लिए गुरु होता है और बराबर का गुरु होता है। ऐसे में ये कहना कि आप पढ़ाकुओं का साथ छोड़ करके बदतमीजों का भी उतना ही उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये एक गुरु पर आरोप लगाना और उस आरोप को लगाते हुए प्रदर्शन करना, क्या कांग्रेस को सही लगता है? अगर हम ये माने कि भारत विश्व गुरु होने के रास्ते पर अग्रसर है, तो क्या इस तरीके के सवाल उठाना उचित है जैसे कांग्रेस उठा रही है? अनुराग जी, बड़ा सामयिक प्रश्न आपने किया है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पिछली जो इजरायल दौरा जब 17 में प्रधानमंत्री की पहली यात्रा हुई थी, तो उस पे हम सबने देखा कैसे एपस्टीन फाइल में आया कि अमेरिका और बाकी लोगों का किस तरह का कनेक्शन था, और उसमें बहुत सारी चीजें हुई। अब नाच गाना हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ऐसी फाइल में आई थी। तो झुमका गिरा रहे फिर इजराइल के बाजार में, फिर इजराइल। यह है क्या मामला? मामला सिर्फ राष्ट्रहित और विदेश नीति का यदि होता तो अनिल अंबानी, आप क्या इस आप नहीं अजय उपाध्याय आप बोलिएगा, अजय उपाध्याय आप बोलिएगा, मेरा बड़ा नहीं मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं रहा, मैं कांग्रेस की शब्दावली पर आश्चर्य प्रकट करना चाहता हूं। आप किसी एक प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को झुमका और ठुमका से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जो है झुमका और ठुमका की भाषा समझ रही है, तो फिर यहाँ पर मेरे साथ राजनयिक भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो आपको समझा देंगे इस दौरे का क्या मतलब है। पर थोड़ा सा मानसिक स्तर ऊपर उठाइए, झुमका और ठुमका से बाहर निकलिए। कांग्रेस झुमका और ठुमका से बाहर निकलिए। ये झुमका गिरा रहे इजराइल के बाजार में, ये सही कहा जा रहा है, न्यूसेंस है, नॉनसेंस है। झुमका गिरा रहे इजराइल के बाजार में, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कहां से आए हैं आप? मतलब अजय उपाध्याय, मैंने आपको परेशान क्यों हो गए भाई? नहीं, मैं परेशान, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। ये कांग्रेस अनिल अंबानी को छोड़िए, ये झुमका और ठुमका से बाहर निकलिए, ये झुमका और ठुमका से बाहर निकलिए अजय उपाध्याय। ये बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि इतने गंभीर मुद्दे होते हुए भी आपको झुमके और ठुमके का सहारा लेना पड़ रहा है अजय उपाध्याय। फाइल में आपका है नाम का, ठुमका तो मोदी जी लगा रहे थे, ये तो आपको पता ही होगा। एपस्टीन फाइल में आपका नाम नहीं है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं आपके झुमके और ठुमके की शब्दावली पर चिंतित हो रहा हूं। ये परेशानी नहीं है, ये चिंता है, इसका फर्क महसूस करिए। भाजपा वाले के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, आप ही बोलिएगा तो क्या बेचारे बोलेंगे? कोई बात नहीं, इन दोषारोपणों की आदत है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, उसके तर्कश में यही ठोके हुए फाइल पर आप लोगों को नाम लेते इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? ठुमका तो उन्होंने कहा एपस्टीन ने, और पूरी जी जो है पूरा ठुमका लगाए होंगे। पूरी जी 14 बार मिले हैं एपस्टीन से, और तब इजराइल दौरा तय हुआ था। इजराइल में जाकर के तय हुआ कि अब कैसे हमको अपनी रणनीति और स्ट्रेटजी बनानी है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो पूछ रहा हूं कि मोदी जी, भारत की विदेश नीति के संचालन में आप समझौता क्यों कर रहे हो? भारत संप्रभु देश है। हंस रहे हैं पूर्व राजनायक, हंस रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, झुमका ठुमका। और यहाँ पर जो जानकार लोग हैं, 52 साल का अनुभव है डिप्लोमेसी का, वो हंस रहे हैं आपकी बात पर। अब मैं क्या कहूं आपसे, वो हंस रहे हैं आपकी बात पर। आप मुझे बीजेपी का कह लीजिए, 52 साल से जो डिप्लोमेसी कर रहा है उस पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते। कर रहे हो, चिल्ला रहे हैं। अनुराग भाई, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, कांग्रेस पर ही आप डिबेट कर रहे हैं। आप बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं। आपका वो बाकी चीज मैं देखता हूं तो लगता है वाकई आप सुलझे हुए हैं। डिबेट में इतना बेचैन क्यों आपको? बेचैनी नहीं सर, आपके लिए संवेदनाएं हैं मेरी। कांग्रेस मेरी प्यारी पार्टी है, कांग्रेस मेरी प्यारी पार्टी है जिसने देश में 3 साल शासन किया है। अब उसके मुंह से झुमका और ठुमका सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है। प्यारी भी है, आपने कांग्रेस के समय में भी पत्रकारिता की है और अब भी कर रहे हैं। दोनों में आपको भी अंतर पता है। मैं व्यक्तिगत आप पर नहीं आना चाहता ना, जी न्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस देश की विदेश नीति और संप्रभुता की रक्षा करने की बात हो रही है। विदेश नीति में मेरे न्यूज इसमें पार्टी है ना, मेरे पत्रकारिता और व्यक्तिगत तो मैं आपको चैलेंज करता हूं अजय उपाध्याय। व्यक्तिगत अगर आप मेरे 26 साल के करियर में मेरे ऊपर एक भी दाग दिखा दें तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं हारूंगा। एकदम नहीं कह रहा हूं, आप बेदाग हैं। जी न्यूज सबसे निरपेक्ष चैनल है देश का। अब इससे ज्यादा आप मुझसे कहवाइए, बोलिए और कुछ कहूं, बोलिए तो और कुछ बोल देता हूं। लेकिन हमें मुद्दे पर तो बात कर लेने दीजिए जिस पर आप प्रश्न किया मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है।
देश की विदेश नीति निरंतरता के साथ चलती रही है, चलती रहेगी। समय की बात है, वाजपेयी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री भाजपा के रहे, उन्होंने भी चलाया और आगे भी चलेगा। आने वाले समय में बहुत जल्द उसका दिशा निर्देश तय हो जाएगा। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, अरब लीग की अभी मीटिंग हुई जिसमें 88 देशों ने साइन किया, उसमें भारत भी पहले नहीं किया, बाद में साइन कर दिया कि 2 नेशन चाहिए वहां, फिलिस्तीन भी और इजराइल भी। एक तरफ आप फिलिस्तीन के साथ भी हो और जब समय आता है तो फिलिस्तीन के गाजा में जो लोगों की मौत हुई इस पर आप कोई एक चर्चा नहीं कर पाते। आखिर ऐसी कौन मजबूरी है? अरब लीग के मैं पूछ लेता हूं ये सवाल अजय उपाध्याय, एक एक करके सवाल लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप 10 सवाल एक साथ पूछ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भाग जाएगी फिर एक सवाल का जवाब देकर। आपका ये मौजूद सवाल है, इस पर जवाब ले लेते हैं। और लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, ये अनुराग, मैं लाइव तस्वीरें भी दिखा रहा हूं अजय उपाध्याय जी। मैंने आप लगातार पिछले 5 मिनट से धारा प्रवाह बोल रहे हैं और अब मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर आरपी सिंह साहब से ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, फिर झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में, कांग्रेस का सवाल है ये, कांग्रेस का सवाल है। आरपी सिंह साहब, फिर झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में। मुझे पूरा कर लेना। अरे मैंने आपका इतना मौजूद, इतना प्रासंगिक सवाल बीजेपी से पूछ लिया, आप सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, जवाब नहीं चाहिए क्या आपको? जवाब नहीं चाहिए क्या आपको अजय उपाध्याय जी? जवाब तो ले लीजिए। आरपी सिंह साहब, झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में, फिर झुमका गिरा रे इजराइल के बाजार में। अरे भाई, आप बोलने ही नहीं। अब बोलिएगा। बाकी और भी गेस्ट हैं सर, उनका भी सम्मान रखिए। मैं चाहता हूं कि 3-3, 4-4 बार सबके पास आ जाऊं। आप चाहते कि मैं धारा प्रवाह आप ही को बोले दूं, वो संभव नहीं है।